हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं गणित का त्रिभुज और उसके गुण का प्रश्नावली 6.3 करेंगे। इस प्रश्नावली को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक सूत्र बन रहा है जिसको हमको याद रखना है। वो क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बाकी चीज़ें दी हुई हैं कि वो चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो, हमने अभी पिछला सूत्र पढ़ा था कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है, सम्मुख अंतःकोणों का योग जो होता है बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो 1 और 2 का योग है वो कोण 4 के बराबर होगा। कोण 1 जो होगा, कोण 1 और कोण 2 के बराबर होगा। अब आप यहाँ देख रहे हो 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं? रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं। मतलब 3 और कोण 4 मिलके क्या बना रहे हैं? रैखिक कोण युग्म। मतलब रैखिक कोण युग्म मतलब 180 अंश का कोण। अब 3 का तो ठीक है, 4 का मान क्या होगा? 4 का मान यहाँ पे हम 1 और 2 रख देते हैं, तो कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया? 180 अंश। 4 की जगह पे हमने क्या रख दिया? 4 का मान रख दिया, जो कि कितना है? कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, मतलब क्या हो गया? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया? 180 अंश। मतलब यहाँ से हम निकाल लिया हमने क्या, कि कोण जो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ से एक सूत्र भी बन गया, क्या? कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 2 में। दी गई आकृति 6.8 में कोण P का माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के कोणों का योग हमको पता है, हमने अभी पढ़ा। इस कोण का माप निकालना है ना, तो मान लेते हैं x है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अभी हमने पढ़ा है ना। क्या होता है? सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो अंतः कोण क्या क्या है? x प्लस 47 प्लस 52 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से क्या आ गया? x प्लस 47 और 52 को जोड़ा तो 99 बराबर 180। तो x बराबर 99 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 99। तो x बराबर कितना आ गया? 81 अंश। तो x का मान कितना निकाल लिया हमने? 81 अंश। ठीक है, आपको ये वाला सूत्र जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 1। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है? निम्नांकित आकृतियों का अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको x का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे? जो अभी हमने पढ़ा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले सूत्र कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना है? 180 अंश। ठीक है, तो x प्लस 50, पहला सवाल ये क्या है? x प्लस 50 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ से x प्लस 50 और 60 को जोड़ा तो 110 बराबर 180। तो x बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 110, x बराबर कितना हो गया? 70। ठीक है, फिर आते हैं सवाल नंबर 2 पे। कि सवाल नंबर 2, अब यहाँ पे देखो ये नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि ये किसका चिन्ह होता है?
90 अंश का चिन्ह होता है, समकोण का चिन्ह होता है ना। ठीक है, तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र कौन सा लिखोगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब लिखें, जोड़ते हैं, x प्लस 30 प्लस 90 बराबर है किसके, 180 अंश के। x 90 और 30 जोड़ा तो कितना हो गया, 120 बराबर 180 अंश। x बराबर 180, इधर प्लस में है 120, इधर आके माइनस में हो जाएगा 120। x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 120 गए तो 60। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये वाला सूत्र आप लिख देना। करते हैं, x प्लस 110 प्लस 100, x प्लस 110 प्लस 30, x प्लस 110 प्लस 30 बराबर कितना है, 180 अंश। तो x प्लस 110 और 130 कितना हो गया, 140 बराबर 180। x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 140, x बराबर कितना हो गया, 40। ठीक है, फिर आते हैं चौथे सवाल पे। फिर से वही करना है, यहाँ पे आपको पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x प्लस 50, तो लिखो x प्लस 50 बराबर कितना है, 180 अंश, है ना। तो x और x जुड़ के कितना हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, है ना, प्लस 50 बराबर 180। यहाँ आपको पता है x प्लस x जुड़ता है तो 2x हो जाता है, और x और x गुणा होता है तो x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना। तो अब ये जो 50 है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 50, 2x बराबर 130। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x बराबर 130। तो x बराबर यहाँ 2 गुणे में x के साथ, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 130 बटे 2, x बराबर 2 का भाग 13 से किया तो कितना आएगा, 6, है ना, और 1 बचा तो 2 पंचे 10, कितना आ गया x का मान, 65। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो 5 के लिए फिर से हम सूत्र एक बार फिर से लिख लेते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो 5वें में क्या है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये सारे अंतःकोण हैं, बराबर किसका होगा, 180 का। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स जोड़ के कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, बराबर 180। अब 3 इधर x के साथ गुणा में है, उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 180 बटे 3, तो x बराबर कितना आ गया, 60 अंश। ऐसे ही छठा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप सूत्र लिख देना, त्रिभुज के ये वाला, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे आपको पता है ये जो चिन्ह है वो किसका है, 90 अंश का है ना। तो करें इसको भी, x प्लस 2x प्लस 90 बराबर कितना, 180 अंश। तो x और 2x जुड़ा है तो कितना हो गया, 3x, है ना।
कैसे हो गया, x प्लस 2x। यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके गुणनखंड में क्या है, एक रहा होगा ना, एक और दो जुड़े तो कितना हो गया, 3, और x ऐसे ही लिख देंगे अपन। ठीक है, तो 3x बराबर 3x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से 3x और 90 को उधर भेजा तो प्लस में था, इधर उधर जाके राइट साइड जाके माइनस हो गया। फिर 3x बराबर 180 में 90 गया, कितना आएगा, 90 x के साथ 3 इधर कैसा है, गुणे में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 90/3। तो x बराबर कितना हो गया, 30। सवाल नंबर 2 पे निम्नलिखित आकृतियों का अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सूत्र जो हमने पिछले अभी पढ़े हैं वो दोनों सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहले ये वाला सूत्र लग रहा है इस वाले सवाल नंबर 1 में कि सम्मुख अंतः कोणों का योग जो है बाह्य कोण के बराबर है। ठीक है, तो सवाल नंबर क्या है, 1 का सवाल नंबर 1 में कौन सा सूत्र सबसे पहले लगा रहे हैं हम, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण। तो सम्मुख अंतः कोण क्या है, x और 50, जो कि किसके बराबर है, 120 के। ठीक है, तो x 50 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा, x बराबर 70। अब आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, है ना। तो अब ये वाला सूत्र लगा दो, त्रिभुज के अंतः कोण का योग बराबर 180 अंश। ठीक है, x का मान अभी हमने निकाल लिया, कितना आया है, 70 अंश, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 50 बराबर 180 अंश। ठीक है, x का मान कितना था, 70, y का मान नहीं पता है, और ये 50 है। तो कितना हो गया, 180। 50 और 70 जोड़े तो कितना हो गए, 120 प्लस y बराबर 180। तो यहाँ से y बराबर 120 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना आ गया, 60। आते हैं सवाल नंबर 2 पे। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो है सम्मुख अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है। फिर से वही सूत्र लगाएंगे, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण, जो कि कितना होगा, x प्लस 50 बराबर 80, है ना। अंतः कोण, सम्मुख अंतः कोण ये है x और 50, जो कि किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो गया, 80, ये इधर 50 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाता है ना। तो x बराबर कितना हो गया, 30। अब यहाँ पे दूसरा सूत्र लगेगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर है किसके, 180 अंश के। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोण क्या क्या है, x प्लस वाई प्लस 50 बराबर 180।
तो x का मान अभी हमने निकाला कितना 30, y का मान पता नहीं है, और 50 बराबर 180। तो 30 और 50 जुड़े तो 80 प्लस y बराबर 180। तो y का मान यहाँ से कितना है, 80 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 80, y बराबर कितना आ गया 100। अब सवाल नंबर 3, क्या है, फिर से वही करना है अपन को कि त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है ना। सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण, जो कि कितना है 50 प्लस 60 बराबर बाह्य कोण कितना है इस वाले में x, तो 110 बराबर x बराबर 110। ठीक है, मतलब बाह्य कोण कितना आ गया 110। अब फिर से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना लगा देंगे 180 अंश। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना 180 अंश। तो यहाँ पे क्या क्या है, y प्लस 50 प्लस 60 बराबर कितना 180 अंश। तो y प्लस 50 और 60 जुड़े तो 110 बराबर 180, y बराबर 110 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 70। अब आते हैं इसके चौथे सवाल में, जो कि ये है, फिर से वही करना है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग सम्मुख अंतः कोणों, त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर। सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण। अब अंतः कोण कौन कौन से हैं, y और 30, y प्लस 30 बराबर बाह्य कोण कितना है 60, तो 60, y बराबर 30 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 30। अब दूसरा सूत्र, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ से क्या निकला, x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180। y का मान अभी हमने निकाला है 30, तो x प्लस 30 बराबर 180। तो x प्लस 30 और 30 मिलके 60 हो गए, और ये हो गया 180। x बराबर 180 माइनस 60, तो x बराबर यहाँ से इधर प्लस में था 60, इधर आके माइनस हो गया है ना। तो 180 माइनस 60 कितना आ गया 120। तो x का मान कितना आ गया 120। अब आते हैं पांचवें सवाल में, जो कि है, यहाँ पे भी हमको क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। लगाते हैं, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण।
तो यहाँ पे सम्मुख अंतः कोण कौन कौन से हैं, एक्स और एक्स, और उसके सामने वाला बाह्य कोण कितना है, 90 अंश का, है ना। तो x प्लस एक्स बराबर 90 अंश, तो 2x बराबर 90 अंश। अब ये दो गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, है ना। तो 90/2, x बराबर 45 अंश। x बराबर कितना आ गया, 45। अब दूसरा सूत्र क्या लगेगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे अंतः कोण क्या क्या है, x प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो x का मान अभी हमने निकाला 45 प्लस 45 प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो 45 और 45 90 प्लस वाई बराबर 180 अंश। वाई बराबर 180, 90 इधर प्लस में, उधर आके राइट साइड आके माइनस हो जाएगा। तो 180 में 90 गए, 90, तो y का मान कितना आ गया, 90। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पे। जब भी कोई दो रेखा किसी एक बिंदु पे काटती है और जो बिंदु के आमने सामने के कोण होते हैं, इन्हीं दोनों कोण को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये एक रेखा और ये एक दूसरी रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, है ना। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है और यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे ये कोण x है, तो ये क्या होगा, ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोण x है, तो ये भी x है। ये y है, मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, x बराबर y आ रहा है ना। तो मतलब y भी x हो गया और ये भी x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि x बराबर y है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, जो कि कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो x बराबर y है। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर हम देखें कि कौन सा सूत्र लगा देंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर है 180 अंश। अब सभी x हैं, x प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे तीसरा वाला क्या है, y है, बराबर 180। और अभी हमने पढ़ा कि y को हमने क्या मान, y भी क्या है, x के बराबर ही है। तो इस y की जगह भी हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो कितना हो गया, वह x प्लस एक्स बराबर 180। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 180 और x बराबर 180/3। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ गया, 60। अब अगर x 60 है तो x बराबर y था, जो कि ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो x भी 60 हो गया और y भी 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आपका जो प्रश्नावली 6.3 है वो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।